हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में पर्सनली 1J के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे रहेंगे तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि हल कीजिए। क्या है? हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास है √5 - 2 बटे √5 + 2 और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। √5 + 2 बटे √5 - 2। इसका हमें हर का परमीकरण करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिखा होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन ये है हमारा बना हुआ क्वेश्चन। √5 - √2 √5 + √2 -√5 + 2 बटे √5 - 2। ठीक है, तो इसमें हमें भी क्या करना है? हर का परमीकरण ही करना है। तो देखिए यहाँ पर हर का परमीकरण हम कैसे करते हैं। हमारे पास था √5 - 2 बटे √5 + 2। तो इसका हर का परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा हम नीचे भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस था इसलिए हम √5 - 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? √5 + 2 बटे √5 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो हम गुणा किससे करेंगे? √5 + 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और हर में भी इसी संख्या से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और हर में हो जाएगा एक कोष्टक में a + b दूसरे में a - b। तो ये हमारा फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b दूसरे में a - b। तो हमारा फार्मूला होता है √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। यानी एक कोष्टक में अगर a + b है और दूसरे में a - b है तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आगे। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों सेम सेम है तो क्या इसको लिख सकते हैं? √5 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a - b है दूसरे में a + b। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो हम इसके पहले भी एक कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √5 का, जब देखिए इसको अगर हम फार्मूले पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर -2ab होता है तो 2 × 5 √5 × 2। ठीक है, अब देखिए हर में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हो जाएंगी। देखिए ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2ab होता है। ठीक है, 2 × √5 × 2। ठीक है, ये जो 3 फार्मूला इस अभ्यास में लगा हुआ है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है वो फार्मूला। ठीक है, तो आप उसे याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये √5 का स्क्वायर मतलब 5 और देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 दूनी 4 4 √5 ये हो गया। अब देखिए हर में हमारे पास क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 को हम हर में लिखते नहीं है लेकिन एक बार लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा ये, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये देखिए 2 दूनी 4 √5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर में यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। देखिए 5 + 4 - 4 √5। अब पूछेंगे आप मैंने 1 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर में हम 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 4 √5। ठीक है, अब देखिए हम इस कोष्टक को तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 5 + 4 - 4 √5। ठीक है, अब देखिए इस कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है कोष्टक के बाहर तो कोष्टक के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4√5। तो अब देखिए 5 यहाँ पर प्लस में, एक माइनस में तो कट गया, 4 प्लस में है, 4 माइनस में है तो कट के, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8√5 माइनस में। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ, सरल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक बार उसे और बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो फार्मूला क्या है कि अगर एक कोष्टक, अगर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ देंगे a² + b² + 2ab में। ठीक है, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले पर हम इसे तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ, √3 प्लस √7, इसका दिया हुआ होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a था तो a का स्क्वायर किया, यहाँ पर 3 है तो √3 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर b का स्क्वायर किए तो यहाँ पर √7 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2ab किए हैं तो a के जगह पर √3 है और b की जगह पर √7 है। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा 3, ये भी रूट से बाहर निकलेगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट में, रूट का रूट में गुणा कर लेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है, और इस 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 21। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है सरल कीजिए। ठीक है, क्या है, सरल कीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सरल कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 62/25, इसके ऊपर पावर लगाया हुआ -3 पे पावर 2। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछली कुछ प्रश्नावली में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 62/25, देखिए एक चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, जब पावर में माइनस लगा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो उल्टा लिखी हुई है। उल्टा मतलब क्या है, अगर बटे में संख्या लिखी हुई है तो उसको हम पलट कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर 62/25 दिया हुआ है और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है -3/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना कि ये जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये संख्या थी कुछ इस प्रकार से 25/62। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई एक ही संख्या होती, मान लीजिए 5 है। ठीक है, 5 पे पावर लिखा हुआ -1/2, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये उल्टा है, उल्टा लिखा हुआ। इसका मतलब ये होगा कि 1/5 पे पावर ये लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, ठीक है, ये माइनस जो होता है इसी चीज़ के लिए होता है कि इसको अगर आप पलट देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में भी हम उसी प्रकार से करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर माइनस को अगर हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 25/62, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, 25/62 हो जाएगा, माइनस हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए 25/62 इसे लिख दें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली कुछ वीडियो में मैंने बताया हुआ कि 1/2 पावर लगा हुआ तो इसका मतलब ये है कि रूट इस संख्या के ऊपर रूट है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका मतलब 25/62। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसके ऊपर पावर दिया हुआ 3, यानी इन सब के ऊपर पावर दिया हुआ है 3। ठीक है, 1/2 का मतलब रूट हो गया। ठीक है, और पावर 3 है तो पावर 3 सब के ऊपर हम लगा दिए। ठीक है,
अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है, इसका गुणनखंड ये होता है। लेकिन 62 को अगर लिखेंगे तो 2 गुणे 31 होगा, लेकिन इससे कोई संख्या बाहर नहीं निकलेगी, तो इसे हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या है, 3, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये रूट से बाहर 5 निकल जाएगा, ठीक है। 5 पे पावर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, और हर में भी हमारा हो जाएगा 62 पे पावर 3, ठीक है। देखिए इस पावर को मैंने ऊपर एक बार लिख दिया, नीचे एक बार लिख दिया, यहाँ पर होल लगा था तो इस बार अलग अलग मैंने कर दिया पावर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे। देखिए 5 पे पावर 3 का मतलब 5 का गुणा 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है हमारा 125, ठीक है, 125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 62 लिखा हुआ, तो देखिए हम 62 को पुरानी तरह से अगर लिखें, इसे पावर के रूप में रूट को लिखें तो कैसे लिखेंगे, 62 पे पावर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 पावर इसके ऊपर था और 1/2 और पावर लग जाएगा रूट की जगह पर, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125/62 पे पावर 3/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम गुणा कर दें। अब देखिए अगर इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे इस संख्या को, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये जो पावर है हमारा माइनस हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया हुआ कि जब किसी भी संख्या को हम माइनस लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसका उल्टा कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर में ये संख्या अगर इसे हम अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे माइनस लगा देते हैं। देखिए 125 गुणे 62, ठीक है, 62 पे पावर -3/2, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें से आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के किताब में यही आंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 खंड दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 64 पे पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 64 पे पावर 1/2, तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है कि 64 अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, 64 अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 का मतलब यही होता है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कितना भी, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के मैंने बताए हुए हैं, कई क्वेश्चन थे जो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखिए अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8, 8 8 64, ठीक है। तो ये 64 का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए अब इसे हम रूट से अगर बाहर निकालें तो ये हमारा 8 रूट से बाहर निकल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15वीं के पहला खंड का आंसर हो गया, ठीक है, 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ 15वें क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ 32 पे पावर 1/5, ठीक है, ये दिया हुआ 32 पे पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसे हम भी रूट के रूप में लिखेंगे। देखिए 32 पे पावर 1/5 है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 और 1/5 दिया हो, तो यानी मूलांक हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। मूलांक हमारा 5 हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ से हमें कोई संख्या को बाहर निकालना है तो उसका 5 संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए, तभी संख्या बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 32 का गुणनखंड हम जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 का गुणनखंड हो गया। देखिए 5 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है यहाँ पर। देखिए तो इसका मतलब हम क्या, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 को बाहर निकाल दिए, यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका तीसरा खंड हमारे पास दिया हुआ। तीसरा खंड क्या है हमारे पास, 125 पे पावर 1/3, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार के, ठीक है, 125 पे पावर 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 125 पे का रूट लगा देंगे और मूलांक में 3 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको 125 का सबसे पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 का गुणा 5 बार करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब एक 5 बाहर निकल जाएगा और यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ 15वां क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ। इसमें भी हमारे पास 4 खंड दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों खंड को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला खंड हमारे पास दिया हुआ है। पहला खंड क्या है, 9 पे पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये 9 है तो सब, देखिए 9 पे पावर हमारे पास दिया हुआ है 3/2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, √9। ठीक है, पे पावर 3। कैसे लिख दिए इसे, क्योंकि देखिए 1/2 का मतलब हो गया रूट, और पावर 3 है तो 3 को हम पावर पर चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। ठीक है, देखिए इसके ऊपर पावर 3 पहले से है, तो देखिए अब यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा। अब 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3 यानी 27 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड भी हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा खंड क्या है हमारे पास, देखिए इसका दूसरा खंड है 32 पे पावर 2/5। ठीक है, अब देखिए 32 पे पावर 2/5 दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें सॉल्व करना है। देखिए 32 पे पावर 2/5, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं हम 32। देखिए इसे अगर हम रूट में करें तो क्या हो जाएगा हमारा 5। देखिए 1/5 है तो मूलांक में हमारा 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर 2 है तो यानी होल पावर इसके ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 32 को कैसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, देखिए 5 यहाँ पर मूलांक है और इसके ऊपर होल पावर 2 दिया हुआ। ठीक है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखिए 5 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, इसका मतलब 2 बाहर निकल सकता है। तो 2 अगर बाहर निकल जाएगा तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमारे पास तीसरा खंड दिया हुआ है। तीसरा खंड इसका हमारे पास क्या है, देखते हैं। तीसरा खंड हमारे पास इसका दिया हुआ है 16 पे पावर 3/4। ठीक है, 16 पे पावर 3/4। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 16 पे पावर 3/4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए 16 पे पावर 3/4 दिया हुआ है। देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, 16 रूट में कर देंगे। मूलांक इसका 4 दिया हुआ है और इसके ऊपर पावर हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का गुणनखंड अगर हम देखें तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 16 का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और इसके ऊपर पावर 3 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से मूलांक 4 था इसलिए 4 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया यहाँ पर हमारे पास। तो अब 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर 3 है पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से इसका चौथा खंड हमारे पास दिया हुआ है। चौथा खंड क्या है हमारे पास, 125 पे पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए 125 पे पावर -1/3 दिया हुआ। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ कि अगर माइनस दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या उल्टी करके लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पहले अगर देखिए 125 पे पावर -1/3 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका है 125, यहाँ पर हर में इसका 125 दिया हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर पावर चढ़ा है 1/3। ठीक है, देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/125 है तो 125 मूलांक यहाँ पर 3 दिया हुआ है हमारे पास। देखिए अब 125 यहाँ है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब 125 का हम गुणनखंड देखेंगे तो 125 का गुणनखंड 5 × 5 × 5, 5 25, और 25 में 5 का गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। यहाँ पर मूलांक 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 17 सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, सरल करना है हमें। ठीक है, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें हमारे पास
4 खंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला खंड हमारे पास दिया हुआ है 2 पे पावर 2/3 डॉट, ठीक है, 2 पे पावर 1/5, ठीक है। इसे गुणा का चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 2 पे पावर 2/3 इंटू, ठीक है, 2 पे पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो क्या होता है, घात में हम घात को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। आप लोगों को ये रूल याद करना होगा। क्या, अगर हमारे आधार किसी भी संख्या के बराबर हैं और उन संख्याओं का अगर हमें गुणा करना है, ठीक है, तो उनमें जो पावर होंगे उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का आधार बराबर है तो इनके पावर को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 पे पावर 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा हमारा 13/15। क्या हो जाएगा 13/15, यानी 2 पे पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले खंड का आंसर 2 पे पावर 13/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा खंड हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा खंड है 1/3 पे पावर 3 और इसके ऊपर दिया हुआ पावर 7, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1 पे पावर 3/3, देखिए इस पे पावर हम 7 लिख सकते हैं और इस पे भी पावर 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 पे पावर 7 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 3 पे पावर 3 दिया और इसके ऊपर भी पावर 7 दिया हुआ है, तो जब हमारे ऊपर पावर के ऊपर पावर दिया होता है तो उसमें हमारा रूल क्या कहता है कि उन दोनों पावरों का आपस में गुणा कर दें, ठीक है। तो 3 पे पावर 3 दिया और इसके ऊपर पावर 7 दिया हो तो 3 में 7 का गुणा कर देंगे तो 21 इसके ऊपर पावर हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन से अगर इसको हल करना चाहे तो थोड़ा सा और इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 पे पावर -21, ठीक है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी भी संख्या को हर से अंश में लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरे खंड का आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमारा तीसरा खंड भी दिया हुआ है। तीसरा खंड हमारे पास दिया हुआ है, देखिए तीसरा खंड क्या है हमारे पास, 11 पे पावर 1/2 बटे 11 पे पावर 1/4, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा खंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि ये जो हर में संख्या है इसे हम अंश में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अंश में पहले से था 11 पे पावर 1/2, ठीक है। अगर इसको हम अंश में लेकर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 11 पे पावर -1/4, ठीक है। यही लिख देंगे क्योंकि इसे हम हर से अंश में लेकर गए हैं इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा दिए हैं, ठीक है, पावर में, ठीक है। अब देखिए आधार बराबर है तो हम आधार अगर हमारे बराबर हैं तो यहाँ पर हम जो पावर होता है उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के पहले खंड में जैसे मैंने किया है वहाँ वही रूल यहाँ पर सेम अप्लाई हमें करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 के ऊपर 1/2 पावर है और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का लासा तो हमारे पास क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 एकम 4 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बटे का घटाना आना चाहिए, यहाँ पर हम कैसे घटाए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा, इसी क्वेश्चन का खंड चौथा दिया हुआ है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमारा क्या रहता था कि आधार बराबर रहते थे तो हम घात में घात को जोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पावर जो होते हैं या घात जिसे बोलते हैं अगर वो हमारे बराबर हो जाएं पावर यहाँ पर तो क्या करेंगे, आधार में आधार का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, आधार में आधार का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 7 गुणे 8 और इनके ऊपर पावर हम लगाएंगे 1/2, ठीक है। ये रूल होता है, ठीक है, कि अगर हमारे पावर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो उनमें हम आधार का आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो आधार का अगर हम आपस में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और 56 पे पावर 1/2
1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 56 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट 56, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 56 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 56 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखिए 2 14 ठीक है, फिर यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखिए 56 का गुणनखंड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हमारे पास 56 का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये 56 का गुणनखंड हुआ तो यहाँ से 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा रूट में, अंडर रूट में 14 बच जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। 17वीं का क्वेश्चन का भी यहाँ पर चारों खंड खत्म हो गए और इस प्रश्नावली के भी सभी प्रश्न खत्म हो गए और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो यहाँ पर डालेंगे तो आप बेल आइकन को अगर दबाए रहेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।